माँ को सलाम, बाप को सलाम करते हैं? अरे बोले माँ बाप को सलाम करते हैं, करते हैं साल में 3 ही मरतबा। हाँ साल में 3 मरतबा, ये माँ बाप का है। साल में 3 मरतबा सलाम। एक सलाम जब ईद हो तब एक सलाम, बकरीद में हल्के फुल्के, मुहर्रम में तो ख़त्मे है। एक सलाम बच जाता है कब? जब कमा धमा करके वापिस आएगा तब कहेगा सलाम। 3 सलाम, उससे ज़्यादा सलाम करते हैं? जब माँ बाप को नज़रों से देखो तो अपने माँ बाप को क्या करो, सलाम कर लिया करो। माँ बाप को कितनों आफत हो, बला हो, मुसीबत हो, लोग कहते हैं ना मौलाना साहब दुआ कर दीजिएगा, बहुत परेशानी, कमाता हूँ लेकिन बरकत नहीं होती है। मैं कहता सुनो, ये चक्कर में मत रहो कि मौलाना साहब दुआ कर देंगे तो हमारी कमाई में बरकत हो जाएगी, गारंटी नहीं है। मैं तारीफ पसंद मौलवी नहीं, मैं हक बोल रहा हूँ। सुनो, ये ज़रूरी नहीं कि फलाने बाबा से ताबीज़ ले लेंगे तो हमारी कमाई में बरकत हो जाएगी। सुनो, एक साहब इसी तरह है, हजरत बहुत परेशानी, बहुत मुसीबत है, दुआ कर दीजिए। हम बोले सुनो, दुआ में गारंटी नहीं कि तेरी कमाई में बरकत हो जाएगी, तेरे घर से भला ख़त्म हो जाएगी। बोले ताबीज़ दे दीजिए। हम बोले ये कागज़ की ताबीज़ जो अपने तुम गले में रखोगे, गारंटी नहीं कि इस ताबीज़ से तुम्हें कामयाबी मिल जाए। जाओ, तेरे घर में 2 ताबीज़ हैं, उन ताबीज़ को तो कम से कम सीने से लगाओ। उसने पूछा हुजूर वो 2 ताबीज़ कौन है? मैंने कहा जा अपने घर चला जा, और घर जाने के बाद तुम मुसल्ले को ज़मीन पे डाल दे और एक तरफ बाप के बाहों को पकड़, दूसरी तरफ माँ को, और दोनों के हाथों को बोसा दे, कदमों को चूम ले, और माँ बाप को ला करके मुसल्ले पे बैठा दे, और माँ से कहो ये मेरी अम्मी जान, बाप से कहो मेरे अब्बू जान, मुसीबत में गिरफ्तार है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हम परेशानी में मुब्तला है, मेरे अब्बू मेरे लिए परेशानी से निजात की दुआ कर दीजिए। अपनी माँ से कहो मेरी अम्मी जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए। खुदा की कसम, अगर उस माँ बाप ने तेरे हक में दुआ के लिए हाथ उठा दिया है, हाथ उठा के अगर उसने एक मर्तबा कह दी मौला मेरे बच्चों को दुनिया की बलाओं से महफूज फरमा दे, खुदा की कसम रब की रबूबियत आवाज देगी, ए फरिश्तों उसके घर से बलाओं को दूर कर दो, क्योंकि उनके माँ बाप की दुआ को मैंने कबूल कर लिया है, उसके बेटे के हक में बरकतें नाजिल कर दी। लोगों, माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो, क्योंकि माँ बाप की अजमतें क्या होती है। माँ के बारे में आपने सुना होगा, माँ जन्नत है और बाप जन्नत का, अरे जोर से बोले, बाप क्या है? बाप क्या है? खाली दरवाजा नहीं कहिएगा। हाँ, एक आदमी इसी तरह निन मतले में सुन रहा था, माँ जन्नत है, सुना ठीक है, होश हवास में, और जब बोला गया कि बाप जन्नत का दरवाजा है तो थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी ना, तो जब बोला बाप तब तक वो जाग रहा था। जन्नत उस वक्त आंख लग गई थी, दरवाजा है ठीक ठाक से सुना, मैंने जन्नत बीच में डिलेट हो गया, सुनबे नहीं किया। उसको समझ में आया कि मौलाना साहब बता रहे हैं कि माँ जन्नत है और बाप क्या है, तो उसके नज़र में कोई वैल्यू नहीं रहा, दरवाज़ा है। एक दिन एक नौजवान घर में थोड़ा सा तुतु में कुछ ना कुछ हो गया। हर घर में तुतु में होता है कि नहीं होता? बाप से झगड़ा करते हैं ना आप लोग? ना करते? बोलिए सच बोलिए, नहीं करते हैं ना? हाँ, कभी भी झगड़ा बाप से नहीं कीजिएगा, भाई से भी झगड़ा मत कीजिएगा, लेकिन यही दोनों में तो झगड़े हैं। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, माँ बेटे में झगड़ा है, लेकिन बाप बेटे में तुतु में ज़्यादा है। अब देखो वो नौजवान की बात आ गई तो मैं बता दूँ, वो नौजवान और उसके बाप में थोड़ा तुतु में हो गया। बाप तो ज़ईफ़ुल उमर, मैंने तेरी परवरिश की इतनी मेहनतों से और तू मुझसे ज़बान लड़ाता है।
एक झापड़ लगाएंगे। इतना बोला था नौजवान, तो ये अभी बाप बोला था लगाएंगे और वो उधर से एक हाथ लगा दिया। मौलाना साहब के उधर से गुजर हुआ, उन्होंने कहा शर्म नहीं आती तुझे, तू अपने बाप के ऊपर हाथ उठाता है, बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है, शर्म नहीं आती? तो नौजवान मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। बोला बेवकूफ कहेगा, बाप को मारता है और हंसता है। बोला हजरत मार थोड़ी नहीं रहे हैं। बोला तब? बोला ये बापे सिर्फ थोड़ी न है। बोला तब क्या है? बोला ये दरवाजा भी है। मौलाना साहब खुश हो गए, कितना जानते हुए कि ये दरवाजा जान रहा है कि जन्नत का दरवाजा है, उसके बावजूद तुम इतना जानते हुए बाप पर हाथ उठा रहा है, मारता है। बोला हजरत मार थोड़ी नहीं रहे। बोला तब? बोला दरवाजा थोड़ा टेढ़ हो गया, उसको सीधा कर रहे हैं। अरे तू बेटा है न, बढ़ी है रे, सीधा कर रहा है। सुनो, बाप दरवाजा में, बाप जन्नत का दरवाजा है। कोई लोग कहता है ना कि माँ को राजी कर लिए तो हमें जन्नत मिल जाएगी क्योंकि माँ जन्नत है। माँ, अरे जोर से बोलो माँ, माँ। कहते माँ जन्नत है, माँ को राजी करेंगे जन्नत मिल जाएगी, सिर्फ माँ को राजी करो। देते ना कहीं की लिखा नहीं रहता, गाड़ी में मुसलमान हो या हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई हो, वो भी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं माँ का आशीर्वाद है। और मुसलमान भाई लोग क्या लिखते हैं कि माँ की दुआ है। घर के दरवाजे पर लिखते हैं माँ की दुआ है, गाड़ी में लिखेगा माँ की दुआ है, फैक्ट्री में लिखेगा माँ की दुआ है, दुकान में लिखेगा माँ की दुआ है। हर जगह माँ की दुआ है और पापा के बाद दुआ लगी लोग। सोचने की बात, कहीं नहीं लिखता है कि बाप की दुआ है। कोई लिखता है? क्या है? बाप से कौन दुश्मनी है? वो भी बाप का दिल कितना फटता होगा कि पसीना बहावे हम, धूप में काम करके मजदूरी ला करके बच्चों को खिलाए हम, और खाली माँ के दुआ है। मैंने बाप का कुछ वैल्यू नहीं। सुनो, जहाँ लिखते हो ना माँ की दुआ है, वहाँ ये भी लिखो माँ बाप की दुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ, खाली माँ की दुआ में मत। क्योंकि कोई कहे कि खाली हम माँ को राजी करेंगे क्योंकि जन्नत मिल जाएगी। ठीक है, माँ को राजी करोगे जन्नत मिल जाएगी, लेकिन दरवाजे बंद रहेगा तो घुसेगा किधर से रे? कोई ये कहे कि नहीं हम बाप को राजी करेंगे, दरवाजा खुला रहेगा। जब कोठरियन है तो दरवाजा वैल्यू कौन चाहिए रे? मान के चलो एक दरवाजा है, ले जा करके बीच मैदान में खड़ा कर दो, ताला लगा दो, की फायदा उससे? चारों तरफ से खुला है, कोठरी रहे तब ना दरवाजा कारीगर है। माँ जन्नत की कोठरी है, बाप उस कोठरी का दरवाजा है। ये लोगों, माँ को राजी करोगे जन्नत मिलेगी, बाप को राजी करोगे जन्नत में जाने का रास्ता तुझे मिल जाएगा। माँ बाप को राजी करो। आज देखते नहीं हमारी माँ बहनें बैठी हुई, वो भी गौर करें। हे मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी अब वक्त है सुधरने की। आज देखते हैं अगर हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां पढ़ने में बहुत कमजोर है, पढ़ने उड़ने में हम लोग भी ध्यान नहीं देते। अपनी बेटी को पढ़ाते हैं आप लोग? अरे बोले भाई पढ़ाते हैं, बहुत कम पढ़ाते। क्यों कम पढ़ाते? अरे जितना बेटे को पढ़ाने में कोशिश करो, मेहनत करो, उतनी बेटी को भी पढ़ाने में मेहनत करो। बेटियों को पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, क्योंकि याद रखो अगर एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ अपने आप के लिए वो कारीगर साबित होता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ जाती है ना तो वो कई एक नस्लों के लिए कामयाबी की जमानत बन जाती है। क्योंकि माँ जब वो माँ बन जाती, वो बेटी जो होती है जब माँ बन जाती है ना तो वो पढ़ी लिखी रहती है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। वो शिक्षित रहती है तो बच्चों को शिक्षा देती है। वो तालीम याफ्ता रहती है तो बच्चों को भी तालीम के तरफ रग़बत दिलाती है। अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटों को भी पढ़ाओ, अपने घर वालों को भी सिखाओ। हे मेरी माँ बहनों, एक बात को सुनो, हमारी वो माँ बहनें जो हमारी बहनें, वो बहन और बेटियां जो शादीशुदा है, वो एक बात को सुनेंगे, उनको भी एक पैगाम देंगे। ए नौजवानों, आपको भी एक पैगाम दूंगा। पूरा मजमा पेश की एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले भाई लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, आवाज नहीं मिल पा रही। एक मर्तबा आप लोग भी बोले सुभान अल्लाह।
हाँ माशाल्लाह, नहीं नहीं बोल रहे। अब कोई शिकायत नहीं, अब नहीं भी बोलिएगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अच्छा बोल रहे हैं। इस ठंडक में इतना ज़ोर से बोल रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। और इस ठंडक में इतनी देर तक बैठ गए हैं, ये काबिले तारीफ़ है। कौन इतनी देर तक बैठता है आज की तारीख में लोग देखते नहीं हैं, हर जगह गली गली में क्या लिखा रहेगा, रोड में गुजरिए बेटा, जिसका कोई काम नहीं रोड में बैठ के लिख रहा है। अभी सुबह सुबह गुजर रहे थे, एक लड़का पूरा लंबा चौड़ा लिख रहा था, हैप्पी न्यू ईयर। बेटा ये भी सीधी भी पढ़ल ठीक से ना हो, हाँ वो कहीं से लिखना सीख लिया, लिख लिया, क्या मतलब है रे, उसको पता नहीं है, लिख दिया। ऐसा बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा लगता है कि यहाँ का नहीं, डायरेक्ट अमेरिका से धकेला गया है, सीधे हिंदुस्तान में आ गिरा है। ऐसी इंग्लिश बोलेगा, उसको ABCD भी पता नहीं है, सिर्फ बोलना सीख लिया है, बस पढ़ना नहीं जानता है। ये लोगों अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को इल्म से मुज़य्यन करो। एक बात मैं बताना चाहता अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, जो शादीशुदा हमारी बेटियां होती है, जब वो अपनी ससुराल जाया करती है ना, तो वो उस घर में, याद रखो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि औरत झोपड़ी को, औरत फूस के मकान को, झोपड़ी को चाहे तो वो जन्नत का नमूना बना देगी। अगर वो चाह ले तो उस झोपड़ी को जन्नत का, अरे जोर से बोलो, जन्नत का नमूना बना दे। और औरत अगर चाह ले तो बिल्डिंग को जहन्नम का गड्ढा भी बना दे। औरत पर सब है। मेरी बेटियों सुनो, हमारी बहनों आप भी सुनो, ससुराल में देखते हैं सास होती है, एक माँ तुम्हारी वहाँ है, जिस माँ ने तेरी परवरिश की 18 साल बाद इस घर में तुझे भेज दिया गया, वो भी तेरी माँ है। ये तुम्हारी आज ये माँ है जो तुम्हारे शौहरी ससुराली रिश्ते की बुनियाद पर ये माँ हो गई। अब इस माँ को अपनी माँ की तरह समझो, इस माँ को अपनी माँ की तरह समझो। जिसने इस माँ को अपनी माँ की तरह समझ लिया, और उस सास को, उस माँ को भी हम कहेंगे कि जो अपने बहू को बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह समझ लिया, समझ लो उस घर में कभी झगड़ा, अरे जोर से बोलो, झगड़ा, फितना, फसाद, हमेशा उस घर में बरकत होगी। जो बहू अपने सास को माँ, ससुर को बाप समझ ले, और जो सास अपने बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह समझ ले, उस घर में बरकतों का इंशाअल्लाह नुज़ूल होता चला जाएगा। आज ही वजह थोड़ी सी बात होती है तू में, नौजवान में भी, मियाँ बीवी में झगड़ा, और झगड़ा किस बात की होती है देखते नहीं। नौजवान दिन भर काम करता है, कभी धूप में काम करता है, राजगिरी, राजमिस्त्री, मजदूरी का काम किया, खेत में खलियान में काम किया, किसी गैरेज में काम किया, किसी कंपनी में काम किया, परेशान दिन भर रहा, कैसा रहा, खाया पिया कोई पता नहीं। जो ही शौहर घर आता है, नौजवान घर आता है शाम को, जैसे घर आया, बीवी को चाहिए कैसे, चेहरा मुस्कुराहट होनी चाहिए, बोलो सुभान अल्लाह। जो ही शौहर घर आवे, चाहे शौहर की उम्र कितनो हो जावे, अगर बीवी बूढ़ी क्यों ना हो जावे, लेकिन जब शौहर घर आवे, बीवी जवान क्यों ना हो, लेकिन जब शौहर घर आवे, जो ही घर आवे, कितनो दर्द दुख तकलीफ घर में दिन में गुजरे हो, लेकिन जब शौहर घर आ जावे, मुस्कुरा करके बीवी अपने शौहर को सलाम करे, बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा की बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उस घर में कभी भी भूखमरी की शिकायत नहीं होगी, उस घर में कभी फाका कशी की नौबत नहीं आएगी, जिस घर में ये सिस्टम चालू होगा। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, अगर थोड़ी सी सास बहू में तू में हो गई, शौहर घर आ नहीं पाया, बाप रे बाप, मुंह नहीं है, मुंह एकदम कोहड़ा की तरह फुला दिया, सलाम करेगी, अब वो पानी भी ठीक से नहीं देगी। और अगर शौहर कहे कि पानी लाओ पिएंगे, तो पहले से तो गुस्से में है, कुछ नहीं बोलेगी, फिर कहेगा सुनती नहीं है कि पानी लाओ,
ये ना सूझो बल्टियम धारल ले। हाँ पीले, अजीब ये हालत है, ये हालत पियो। अब शौहर को समझ में आ जाता है, लगता है कुछ हुआ है। क्या हुआ की भलो, कुछ बोली न की भलो। अब ये नहीं कहती है, देखो कितनी गंदी बात है, क्या बोलूं अपने इलाके के हालात को। क्या कहती है, ये कह रहा है कि क्या हुआ, की भलो बोल, की भलो। अपन मैया समझ भी नहीं, अजीब बोलिए, उसको समझाने की चीज है। सुनो, जिस तरह इनकी वो माँ है मेरी बेटियों, तुम्हारी वो माँ है। जिस तरह इनके ऊपर इज्जत लाजिम है, इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी उनकी इज्जत और एहतराम जरूरी है। अब ऐसे में नौजवान कोई कड़क दिमाग वाला होता है, समझा नहीं पाता, उसके बाद कहता है तुम मुझसे जबान लड़ाएगी, एक झापड़ मारेंगे अभी 3200 दांत नीचे गिरा देंगे। अब ये अलगे तो दांत झाड़ी का मिस्त्री बन गया है। अब झगड़ा हो जाता है। कभी कभार ऐसे जानते हैं, तू में एक भी मियाँ बीवी में इसी तरह जब शादी होने के बाद में शुरू ही से उन दोनों में एकदम अनबन हो गई। शुरू ही से अगर कुछ थोड़ा सा काम हो जाए, बीवी से थोड़ी सी कोई गलती हो जाए ना, तो शौहर क्या कहता था, अभी तुम देखेगी, आंख लाल करके अभी तुम देखेगी। बेचारी बीवी परेशान हो जाती थी, पता नहीं क्या कर देगा। नहीं नहीं गलती हो गई, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। फिर कभी कुछ हो जावे, नमक थोड़ा सब्जी में ज्यादा हो जावे, क्या अभी तुम देखेगी, यही सब करते अभी देखेगी। बार बार ऐसी साल गुजरा, 1.5 साल 2 साल 3 साल गुजर गए। एक दिन इसी तरह शाम के वक्त में कुछ थोड़ी सी बात हो गई, गलती हो गई। शौहर ने कहा अभी तुम देखेगी। बेचारी सोचने लगी 3 साल हो गया, बराबर देखेगी देखेगी। एक दिन गुस्से में आकर के बोल दे, दिखाइए क्या दिखाइएगा, दिखाइए, दिखाओ क्या दिखाएगा। अब शौहर बेचारा परेशान हो गया, ये तो हमसे जुबान लड़ा दी, अब तो कुछ करना है। इधर उधर देखा, क्या कर देखा, उसका बच्चा बड़ा था, वो क्या कहते उसको, बल्ला, बेड 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 जो क्रिकेट खेलता है ना, वो बल्ला रखा हुआ था। बल्ला उठाया, बोला लू कभी दिखाते हैं, आज तुमको छक्का लगा देंगे, आज तुमको छक्का लगा देंगे। अब बेचारी दरवाजे के अंदर, उसका शौहर दरवाजे के बाहर। वो दरवाजे के बाहर से अंदर जाने लगा, बीवी पीछे हटने लगी। ये बोला आज उसको तुमको छक्का लगा देंगे। बेचारी सोची एक बल्ला दिया न तो सत्यानाश कर देगा। अब वो पीछे हटते 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 एकदम जाके दीवार में चिपक गई, दीवार में सट गई। अब भागे तो किधर भागे, दरवाजा तरफ यही है। अचानक बिजली कट गई। अब बिजली कट गई, उसके बाद में इसको तो दिखाई नहीं दे रहा था रूम में, वो बल्ला लेके घुमा रहा है। किधर गई आज तुमको छक्का लगा के छोड़ेंगे, किधर गई आज छक्का लगा के छोड़ेंगे, आवाज यही दे रहा था। वो बेचारी सोचने लगी अगर ये बल्ला घुमा रहा होगा कहीं लग जाए, सर फटा ना, बस जमीन पे गिर जाएंगे। तो सर को बचाने के लिए हाथ ऐसे किए, एकदम दीवार में चिपकी हुई, आंख बंद करके हाथ ऐसे की हुई। अचानक इत्तेफाक से देखी बिजली आ गई। उसके शौहर ने कहा तुम दीवार के पास क्या कर रही है? तो बीवी कहती है आप ही बोले ना कि छक्का लगा देंगे, तो वह बाउंड्री पर कैच लेने के लिए हम आ गए। बाउंड्री पर कैच लेने, हमें यार जैसी तुम्हारी बोली है वैसी उसकी बोली है। याद रखो अगर हमारी बोली अच्छी हो जाए, हमारे घर के सारे अफराद की बोली अच्छी हो जाएगी। हम कुरान की बोली बोलेंगे, हमारे बच्चे भी कुरान की बोली बोलेंगे। हम हदीस की बोली बोलेंगे, हमारे बच्चे भी हदीस की बोली बोलेंगे। हम वजू का तरीके की तालीम घर में देंगे, हमारे बच्चे वजू के तरीके सीख जाएंगे। हम कुरान की तिलावत घर में करेंगे, हमारे बच्चों के अंदर कुरान की तिलावत का जज्बा पैदा हो जाएगा। ए लोगों, अगर हम और आप अच्छे हो जाएंगे, हमारे घर के सारे परिवार इंशाअल्लाह अच्छा बनता नजर आएगा। शर्त यह है कि पहले हम और आप तो अच्छे बन जावे। आज हम लोगों में कितनी कमियां, आज हम लोगों में, हम मुसलमान हैं, अरे भाई मुसलमान है कि नहीं, बोलो भाई मुसलमान है, अरे सच बोलो मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, अरे जोर से बोलो सच्चा मुसलमान है। हम लोग जो मुसलमान होने में कोई शक करे वो बेवकूफ आदमी। हम लोग तो सच्चा मुसलमान है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सच्चा मुसलमान है कि नहीं? बेईमानी करते हैं, बेईमानी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग सच्चा मुसलमान हैं,
सच्चा मुसलमान है, ऐसा सच्चा मुसलमान है, भाई का ज़मीन को हड़प लेते हैं, सच्चा मुसलमान है। दूसरे की ज़मीन की बेईमानी कर लेते हैं, सच्चा मुसलमान है। दूसरे के पैसे को गसब कर लेते हैं, सच्चा मुसलमान है। रिश्वत लेते हैं, सच्चा मुसलमान है। दूसरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं, सच्चा मुसलमान है। आओ देखो सच्चा मुसलमान कैसे। एक हदीस को एक क्रिश्चियन ने, एक ईसाई ने सुना था। उस हदीस को सुनने के बाद, बाबू जा रहे हो क्या? हा? अच्छा, वो आ रहा है, ठीक ठीक, बैठ जाइए, बैठिए। 5 मिनट और सुनिएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? 5 मिनट ना? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं। आप लोग घबरा रहे हैं क्या? नहीं घबरा रहे हैं ना? चलो माशाल्लाह बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस एक मजमा मैंने इस तरह बिखरा देखा, मैं सोचा कुछ बातें हो जाए। एक क्रिश्चियन जानते हैं, नबी के तरीके को सुनने के बाद में, नबी की तालीम को उन्होंने सुना था, एक हदीस को उन्होंने सुना था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। हदीस क्या है पता है? अरे ए बाबू, ए बेटा, ए बेटा, ए बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, कमल उमल ओढ़ के बैठ जा बेटा, यहाँ सर्दी है। उधर जा, वहाँ जाके बैठो, यहाँ बहुत शबनम गिर रही है। हाँ, परेशानी है। हाँ, लेकिन चलो बैठ जाओ, उधर जाके बैठो, इत्मीनान से बैठो। एक हदीस को बयान करता हूँ, जो हदीस उस क्रिश्चियन ने सुना और सुनने के बाद में वो क्रिश्चियन मुसलमान हो गया, इस्लाम को कबूल कर लिया। वो कौन सी बात थी मालूम है? एक हदीस उसकी नज़र से गुजरी, या तो उसने किसी मुहद्दिस से सुना, किसी आलिम से उसने सुना, किसी मुफस्सिर से सुना, किसी वाइज से उसने सुना था। वो हदीस क्या थी मालूम है? आकाए कायनात, मुसलमानों के पैगंबर का बयान सुनो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो, जहां चंद बच्चे खेल रहे हो, वहां तेरा बच्चा भी खेल रहा हो, और उस मजमे में जाने के बाद अगर तेरे पास मिठाई है, तेरे पास खाने का कोई सामान है, उस मजमे में जाने के बाद बाबा से बुलंद ये कह करके, मेरे बेटे इधर आओ, अपने बेटे को बुला करके और वो मिठाई देना चाहोगे। आका फरमाते हैं, ए लोगों, मजमा लगा है, बच्चों की खेल का मजमा है, बच्चे एक जगह पर इकट्ठा है, उसमें तेरा भी बच्चा है, और वहां पर पहुंच करके अपने बच्चे को, ए मेरे बेटे इधर आ, और बुला करके उसे मिठाई खाना उसे मत दिया करो। अच्छा, हम लोग देते कि नहीं देते? बोलो भाई, देते हैं ना? अपना बेटा नहीं देते हैं? देते हैं ना? लेकिन आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, ऐसा मत करो। पूछा गया था, हबीबी या रसूलल्लाह, ऐसा क्यों? मेरा बेटा है ना, हम अपने बेटे को देंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद बच्चे वहां पर मौजूद है, हो सकता है उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा बाप का यतीम होगा, बाप का यतीम होगा, उसका दुनिया में बाप नहीं होगा, दुनिया से उसके बाप रुखसत हो चुके होंगे, उसका बाप नहीं होगा। अगर तुम उस मजमे में अपने बेटे को, ए मेरे बेटे इधर आ, और बुला करके उसे सीने से लगाओगे, प्यार करोगे, उस यतीम बच्चे का दिल फटेगा, काश मेरा बाप होता तो आज मुझे भी अपने सीने से मुझे लगा लिया करता। इसलिए ऐसे मजमों में अपने बेटों से प्यार मत करो, ताकि किसी यतीम का दिल ना दुखे। एक हदीस उसने और सुनी थी कि मुसलमानों का पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, ऐ लोगों, अगर तुम अपने घर में गोश्त पकाओ, बगल में कोई गरीब है, यतीम है, गरीब है, मिस्कीन है, और उसके घर तक तुम्हारे गोश्त पकने की खुशबू जा रही हो, और वो गोश्त पकाने, गोश्त खरीद के लाने, गोश्त खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हो, तो तुम अपने घर के गोश्त में इतने पानी डालो, इतना शोरबा बना दो कि थोड़ा सा शोरबा उस गरीब बच्चों, यतीम मिस्कीन बच्चों के लिए भी भेज दिया करो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम ऐसा ना कर पाओ, तो कम से कम उन बच्चों से छुपा करके अपने बच्चों को गोश्त खिलाओ, ताकि किसी गरीब के बच्चे का दिल ना दुखे। इतना सुनना, वो ईसाई जब सुनता है, कहता है कि इस्लाम जैसा अच्छा धर्म कोई नहीं हो सकता, जो इस्लाम इतना लिहाज करता है
कि जो गरीबों का इतना लिहाज करता है कि यतीम का दिल ना दुखे, ऐसा कोई काम ना करना, तो वो इस्लाम जो यतीमों को सीने से लगाने की तालीम देता है, वो इस्लाम कभी दुनिया को तबाही का पैगाम नहीं दे सकता, दुनिया के बर्बादी का ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस्लाम जो गरीबों को सीने से लगाने को तालीम देता है, वो इस्लाम और इंसानों को भी अपने सीने से लगाने की तबलीग किया करता है। याद रखो मुसलमानों, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, ऐसा सच्चा धर्म। बताओ इस्लाम अच्छा धर्म है ना? अरे बोलो भाई इस्लाम अच्छा धर्म है ना? अरे अच्छा धर्म है ना? और हम लोग इस्लाम के मानने वाले एक मरतबा जानते सवाल हुआ था कि बताइए दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने अदियान हैं, इतने मज़ाहिब हैं, लेकिन सारे मजहबों में सबसे अच्छा, सबसे सुथरा, सबसे पाक, सबसे मुनज़्ज़ह, सबसे अच्छा धर्म कौन सा धर्म है? जानते हैं ये सवाल हुआ था अमेरिका में। बड़े बड़े दानिश्वर हैं, दानिश्वरों के दरमियान, साइंसदानों के दरमियान सवाल हुआ कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा धर्म है? तो जवाब मिला था कि सबसे अच्छा धर्म इस्लाम धर्म है। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। फिर उसी मजमे में सवाल हुआ, ये बताइए कि धर्म बहुत है, सारे धर्मों में सबसे अच्छा धर्म अगर इस्लाम है तो सारे धार्मिकों में, धार्मिक समझते हैं ना, धर्म के पुजारी, धर्म के मानने वाले, सारे धार्मिकों में सबसे अच्छा आपकी सवाल नहीं हुआ, सवाल हुआ कि सारे धार्मिकों में सबसे बुरा धार्मिक और खराब कौन है? तो उसमें नाम आया था मुसलमान। फिर सवाल पैदा हुआ कि जब इस्लाम अच्छा धर्म है तो उसके मानने वाले खराब कैसे हो गए? इस्लाम ऊंचा धर्म है तो उसके मानने वाले बुरा कैसे हो गए? अब सुनो, उन्हीं साइंसदानों ने इसकी रिसर्च करके बताया कि लोगों, इस्लाम अच्छा धर्म था, इस्लाम अच्छा धर्म है, इस्लाम अच्छा धर्म रहेगा, लेकिन मुसलमान पहले अच्छा था, इस वक्त ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि बाद में अच्छा रहेगा। आप कहिएगा कैसे? मुझसे पूछा गया कैसे मुसलमान बुरे हैं, धर्म अच्छा है तो उसके धार्मिक बुरा कैसे हो गया? अब सुनो, धार्मिक बुरा कैसे है? कहते हैं कि पहले के मुसलमान ऐसा था ना कि खुद अगर खाने के लिए बैठता और दूसरा कोई मुसलमान भूखा आ जाता था तो अपने सामने का खाना उस भूखे मुसलमान को खिला देता, भूखे इंसान को खिला देता था, खुद नहीं खाता था। और अभी का मामला ये है कि खुद खाने के लिए प्लेट है और दूसरे के सामने भी खाना है, तो ये अपना खाना खेबे करेगा, उसका भी खाना खींचने की कोशिश में रहता है। ये चीज़ें हैं, इसलिए ये मुसलमान आज के दौर में बुरा है। पहले अगर कोई मुसलमान गिर जाता था, कमज़ोर और गरीब हो जाता था, तो लोग उसकी मदद करके उसको सहारा देते थे, और आज कोई ऊपर चढ़ता है तो आज का मुसलमान उसको खींचने के चक्कर में लगा रहता है। देखते नहीं, अगर किसी का बेटा इंजीनियर बन जावे, किसी का बेटा डॉक्टर बन जावे, किसी का बेटा प्रोफेसर बन जावे, तो क्या कहते हैं, किसी ने अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, बहुत बड़ा मकान बना लिया, तो दूसरा बगल वाला सोचता है इतना बड़ा मकान ये कैसे बना लिया, कहाँ से पैसा पाया, ये कैसे बना लिया, मैंने दूसरे को जलन हो जाती है। ये आगे ना बढ़े, इसको किसी तरह गिराओ, किसी तरह चित करो, दो चार लोग मिल करके चलो इसको किसी तरह को केस मुकदमा में फंसा दो ना रे, उसके बाद में ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमसे आगे बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। सब चाहते हैं कि हम आगे रहे, हमसे कोई आगे ना रहे। लेकिन पहले के मुसलमान अपने से लोगों को और आगे बढ़ाया करते थे। आज मुसलमान एक दूसरे को आगे बढ़ने वालों को खींच लेते हैं। अपने में कोई मुखिया खड़ा हो जावे, लोग उसके मुखालिफ तैयार हो जाते हैं। अपने में कोई अगर कोई प्रोफेसर बन जावे, लोग उनकी बर्बादी के लिए उनकी बर्बादी के लिए हमेशा सोचने में लग जाते कि कैसे इनको बर्बाद करें। किसी को दौलत आ जाए,
बड़ा मकान मिल जाए तो हम चाहते हैं कि कब इसको तबाह हो जाए, इससे ज्यादा मैं दौलत वाला हो जाऊं और ये फकीर गरीब यतीम हो जावे। ऐसी हमारी सोच है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, यही वजह से आज हमारा किरदार बहुत खराब हो गया है, जिसकी बुनियाद पर आज हम नाकाम होते चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखो, किसी को अगर हम समझे कि ये खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हमारे चाहने से उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। किसी ने कहा था, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, पूरा मजमा एक मरतबा इस शेर को सुनने के लिए तैयार रहिए, फिर गुफ्तगू को इंशाल्लाह इख्तिताम करता हूँ। पूरा मजमा एक मरतबा बोले, या रसूल अल्लाह, हमें और आपको अगर अल्लाह ने ऊंचा बनाया है तो किसी की ताकत नहीं है कि उसको जो है गड्ढे में गिरा दे, नीचा कर दे। कि एक शायर ने कहा था कि जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। अरे खुदा कर दे जिसे ऊंचा, खुदा कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता, खुदा कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता।